खबर है जौनपुर से, जहां नेवरिया थाना क्षेत्र की एक महिला ने समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता राजेश पांडेय और अपने देवर पर आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार जौनपुर के पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उसने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार नेवरिया थाने में एफआईआर दर्ज हो सकी। महिला का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी पक्ष के लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं, मुकदमा वापस लो, नहीं तो तुम्हारी और बच्चों की खैर नहीं। इससे पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है। पीड़िता ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद उसे इंसाफ पाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि पीड़िता को जल्द न्याय और सुरक्षा की उम्मीद है। देखिए यूपी से लाइक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। क्या नाम कौन है ये? राजेश पांडे, वो मेरे चचेरे देवर हैं। ये भी जानना चाहिए तो आपने आरोप लगाए। हाँ। तो उसे लेकर के अब पुलिस वालों को क्या कहते हैं? वो लोग उनके इतने ज़्यादा दबाव में थे कि कुछ सुनवाई ही नहीं कर रहे थे, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सुबह शाम लगातार 6 महीने तक दौड़ाते ही रह गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। तो कोर्ट ने जब आदेश दिया कि वो कॉपी आप लेकर थाने में या फिर हाँ, किसी अधिकारी हाँ, के पास कोर्ट में जब मैं गई थी तो ये कॉपी लेके ऑर्डर का मैं गई थी और उनको दिखाई। कोई उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के जो ऑर्डर रहता है उस पर हम कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं करते हैं और ये एफआईआर लगा देते हैं। तो और कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझे आप लोगों के पास अपनी बात रखनी पड़ गई। जौनपुर में किसी अधिकारी के पास आप मैं जौनपुर एसपी के पास भी गई थी, वो भी उनके पूरी तरह से दबाव में हैं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बनारस से न्यायालय से जब आदेश हो गया है तो क्या इसको लेकर आप किसी और अधिकारी से मिली हैं? बनारस के डीआईजी से गई थी, मिली, और उनके आदेश के बाद भी उन्होंने ही ऑर्डर किया, तब ये जाके रजिस्टर हुआ है। तो क्या उम्मीद है आपको, क्या कि न्याय अब मिल पाएगा या नहीं? मेरी उम्मीद सिर्फ आप ही लोगों से है। वहाँ तो उन लोग इतने, क्या है आपको न्याय की उम्मीद अब जगी कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो क्या लगता है उम्मीद कुछ आपकी जागी है या नहीं? कोर्ट के आदेश के बाद भी 20 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो इतने ज़्यादा दबाव में है कि मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। इसी वजह से मैं माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी से अपने लिए न्याय की उम्मीद रखते हुए उनसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और उचित कार्रवाई की जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या आपका अगला स्टेज है, क्या आपने विचार है? बोलिए। अब पूछेंगे ना। नहीं, आप न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, और अगर जब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब मैं उनके मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हूँ, इतनी इस सरकार में औरतों के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, जब मुझे न्याय में नहीं मिलेगा तो आप किसी और जगह के लोगों को क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं योगी जी, मोदी जी से मिलने का प्रयत्न करूँगी। हार नहीं मानूंगी, जो हो सकेगा वो जरूर करूंगी। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखूंगी।